हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पे हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग करना, वर्गमूल करना, घन करना और घनमूल करना। वर्ग करना और वर्गमूल करना देखते हैं, फिर आगे जो है घन और घनमूल देखते हैं। जैसे कि वर्ग करना मतलब कि किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब है जैसे कि वन का स्क्वायर हमारा कितना होता है, वन के ऊपर टू है तो इसका मतलब वन इंटू वन, और वन वन जा वन। ऐसे ही जैसे टू का स्क्वायर करेंगे हम, तो टू का स्क्वायर कितना होता है, टू टू जा फोर। टू टू जा कितना होता है हमारा, फोर होता है। ऐसे थ्री का स्क्वायर देखेंगे तो थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा कितना होता है, नाइन। फोर का स्क्वायर देखेंगे, फोर इंटू फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर मतलब कि फाइव इंटू फाइव इक्वल टू होता है 25। तो ये होता है हमारा स्क्वायर जी। किसी भी संख्या को जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि दो बार किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करना हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो इसको स्क्वायर करने की, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे ट्रिपलेट्स पूछी जाती है, बहुत से क्वेश्चन जो है जो सीधे के सीधे हमसे स्क्वायर के पूछे जाते हैं। तो अगर वो पूछ लेता है कि हमसे 103 का स्क्वायर कितना होगा, 53 का स्क्वायर कितना होगा, तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए देखिए मेरे साथ कैसे करना है। अगर सबसे पहले तो आपको जो है कम से कम 20 से लेके 25 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। 20 से लेके 25 तक मतलब कि 20 से 25 तक थे, जैसे कि 5 का, 6 का, 7 का, ऐसी हमारे जो है 25 तक स्क्वायर जो है बिल्कुल याद होने चाहिए। 25 के मैं तो कहती हूँ 30 तक तो हमेशा याद होने ही होने चाहिए। 30 तक तो जो है हमारे स्क्वायर हमेशा जो है उंगलियों पर रटे होने चाहिए कि हाँ 30 तक का स्क्वायर जो है हम बिना देखे बिना कुछ सोचे सीधा आंसर लगा दें। अब देखिए स्क्वायर करने की ट्रिक क्या है। जैसे कि किसी भी नंबर के बाद जो है हमारा फाइव हो, मतलब यूनिट, जो यूनिट इकाई है हमारी, जो इकाई का अंक है, जैसे कि 35। 35 जो यूनिट है हमारा, इधर वाली संख्या होती है जो सबसे लास्ट नंबर में लिखी होती है। जिस नंबर की भी हमारी यूनिट डिजिट जो है 5 रहेगी, हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे साथ, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका मतलब 35 इंटू 35 है। इसका मतलब क्या है, 35 इंटू 35। या तो आप इसको ऐसे करोगे, 35 की इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, तब आप जो है इसका आंसर लेकर के आओगे। हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना, इन चीजों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जो है डायरेक्ट देखना है क्या करना है। जो लास्ट डिजिट हमारी, जो यूनिट डिजिट होती है वो 5 होती है। जब हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है तो उसमें ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे हम, 25 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। जो इसका आगे वाला नंबर है उसका जस्ट अगले वाला नंबर लिखेंगे। जैसे कि हमारे आगे कितना लिखा है, थ्री, थ्री से आगे वाला नंबर कितना होगा, फोर। इन दोनों की जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री जा 12। फोर थ्री जा 12 मतलब इसका जो हमारा आंसर होगा वो 1225 होगा। तो हमें जो है बिल्कुल देखते ही आंसर लगाना है, चेक नहीं करना है इस तरह से कि सीधा जो है आंसर लगाएंगे। जैसे कि हमें 45 का करना है, 45 का स्क्वायर करना मतलब 45 इंटू 45 रहेगा। तो इसमें जो है हम, जो यूनिट डिजिट है हमारे 5 है, तो 5 का जो है स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25। फोर का जो अगले वाला नंबर है, जो फोर का नेक्स्ट नंबर है, फोर का नेक्स्ट नंबर हमारा 5 होता है। इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। तो इसका मतलब 25 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें करना है 65 का, शर्त क्या है कि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 6 से अगला वाला नंबर होगा 7, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा हो गया। ऐसे अगर देखो हम 95 का करते हैं स्क्वायर, तो डिजिट कितनी है हमारी, 5 है। 5 5 जा 25, इसका जो है हम स्क्वायर करेंगे, इसका अगले वाला नंबर कितना होगा, 10। और 10 9 जा कितना होता है, 90। आप चेक करके देखिए, 90 25 जो है हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे अगर हम देखते हैं 10 की करके देखते हैं, 105 का, जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 5 है। 5 का जो होगा 25 होगा। 10 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 11। 11 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 11025 जो है हमारा सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो भी हमारी यूनिट डिजिट 5 मिलती है उसका जो है हम स्क्वायर कैसे करें। तो यूनिट डिजिट जब भी हमारी 5 मिलेगी, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो उसके आगे नंबर है
उस नंबर से आगे वाला नंबर लिख करके हम उन दोनों नंबर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया एक तो हमारा यूनिट डिजिट। वर्गमूल देखते हैं वर्गमूल कैसा होता है। तो जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने स्क्वायर करना सीखा, वर्ग करना सीखा। जैसे कि हमें पता है 15 का स्क्वायर जो है 225 है। अभी जो हम स्क्वायर सीख करके आए, अगर मैं 225 का वर्ग करती हूँ, वर्गमूल करती हूँ, तो वर्गमूल का मतलब है किसी चीज को पेयर में लिखना। पेयर में लिखना वर्गमूल। यहाँ पे जो जैसे कि किसी भी संख्या के आगे जैसे +5 है, ये भी -5 है, तो माइनस तो हम लिखने की जो जरूरत पड़ती है, कभी भी किसी भी नंबर के आगे हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि किसी भी नंबर के आगे जो है हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये 6 है तो हमें ऑटोमेटिक पता है ये प्लस का 6 है। अगर माइनस का 6 होता तो उसके आगे जो है अगर माइनस लिखा होता, कोई भी नंबर लिखा है, ये 100 लिखा है, तो हमें पता है कि इसके आगे जो है प्लस है। ये चीज हमें जो है अपना पता है। ऐसे जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आता है इसके आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है। कभी भी इन संख्याओं के आगे जब भी हमारा 2 होगा, सिर्फ अंडर रूट बना होगा, 2 को जो है हम कभी रिप्रेजेंट इसमें नहीं करते हैं। जैसे कभी भी हम प्लस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसी तरह से जो है हम 2 को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अंडर रूट में। तो सबसे पहले देखो 225 से 225 का मतलब है कि 15 गुना 15। तो 15 गुना 15 मतलब जब इसका बाहर निकलेगा तो कितना बाहर निकल जाएगा, 15। अब अगर मैं निकालती हूँ जैसे कि सीधा सीधा आपको पता है 25 है, 25 का 5 गुना 5, तो एक बाहर निकल जाएगा, पेयर बन गया, एक ही पेयर बनेगा दोनों का। तो कितना आ गया मेरे पास 5। जैसे कि मेरे पास 6 to 5 है, 6 to 5 को अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि इसका मुझे वर्गमूल कैसे निकालना है, यहाँ तक तो हमें याद था। तो 6 to 5 को देखो कैसे वर्गमूल निकालेंगे। 6 to 5 है ये हमारा, इसके जो है हम पेयर बनाएंगे। ये रहा पेयर बनाएंगे, 5 के टेबल से कटेगा 1 2 5, फिर 5 के टेबल से कटा 25, 5 के टेबल से कटा 5 पे, 5 के टेबल से कटा 1 पे। पेयर कितने के बनेंगे, 2 2 के, क्योंकि हमेशा इसके आगे जो है 2 लिखा होता है, 2 इसके आगे रिप्रेजेंट है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 2 के पेयर बनाए, मतलब कि 2 2 के पेयर बने, तो 5 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकला, 5 गुना 5 जो है 25, इसका जो है हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 25। अब हमारे पास यहाँ था कि 5 से तो कोई संख्या हमारी चलो कट गई है, हमने 5 से कटी गई है। एक होता है, ये होती है हमारी गुणनखंड विधि, जो है हम इसका करते हैं गुणनखंड। ये जो हमारे गुणनखंड होकर के आए हैं, ये होती है हमारी गुणनखंड विधि। एक तो फैक्टर जो है हम इस तरह से निकालते हैं, जो वर्गमूल है गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब देखिए इसी का जो फैक्टर है, मैं फैक्टर जो निकालती हूँ इसी का, ये चीज पता चली कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। तो ये जो है अपने आप में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमने ये कैसे कहा, गुणनखंड विधि से। ये कैसी विधि थी हमारी, गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं हम गुणनखंड विधि। ये हमने सोल्व किया गुणनखंड विधि से। एक होती है भाग विधि से। भाग विधि हमारी इस टाइप से होती है, जैसे कि हमें कितना करना है, 6 to 5 का, पीछे से जो है 2 2 के पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, आगे पेयर बनेगा सिर्फ एक का, क्योंकि एक ही संख्या लिखी है, वरना जितने भी पेयर बनते हैं 2 2 के पेयर बनते हैं, 2 2 2। आगे जो भी एक संख्या रहता है तो एक का पेयर बन जाता है, 2 संख्या हो तो आगे 2 का पेयर बनता है। अब देखिए 5 में ये किससे कटेगा, इसका ऐसा स्क्वायर देखो जो 6 से कम है। ऐसा स्क्वायर कौन सा है हमारा, 6 से कम है 4, क्योंकि 9 तो जो है 6 से अबाउ है, 6 से फालतू आ जाएगा, तो 4 है हमारा। 4 किसका है, वो हमारा 2 का। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हुआ हमारा 4, 2 2 जा कितना आया 4। अब इसमें से जो है जैसे भागफल विधि में भाग करते हैं, माइनस करते हैं, तो 6 में से 4 घटाऊंगी, कितना आया 2, और आगे वाली संख्या उतारूंगी 2, आगे वाली संख्या उतारूंगी 2। लेकिन पेयर पूरे पे बना हुआ है तो इसका मतलब पूरी ही संख्या उतरेगी, मतलब कि 25 जो है मेरा पूरा उतरेगा। ओके, अब देखो ये दो जो है आगे लिखे हुए उन्हें ऐड कर देंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब 4 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि ये जो मेरा पूरा पूरा कट जाए। अगर मैंने 4 के आगे यहाँ पे मान लो 1 लिखा है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आया 41। अगर आगे मैंने 4 के आगे 2 लिखा है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर मैंने 4 के आगे 3 लिखा है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर मैंने 4 के आगे 4 लिखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अगर मैंने 4 के आगे 5 लिखा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। तो देखो कब आ रहा मेरा 5 रखने पे,
कब आया मेरे पास 5 रखने पे जो है 2 to 5 मिल रहा है मुझे, मतलब कि 5 रखना यहाँ पे और यहाँ पे, तब जाके मुझे क्या मिला है 2 to 5 मिला है, पूरा पूरा जो है मेरा कट हो चुका है। तो जो भी हमारा यहाँ पे नंबर लिखा होता है ये वाले, जब भी हमें इस तरह के नंबर यहाँ के मिलेंगे वही नंबर हम यहाँ लिख देंगे, मतलब कि 2 5। तो 2 5 जो है हमारा इसका आंसर है, जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था 2 5। जब में हमारा ये होता है गुणनखंड विधि, ये हमारी कैसी होती है गुणनखंड विधि, ये वाला होता है हमारा भाग विधि, ये होता है हमारा भाग विधि। एक जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। सिंपल तरीके से करने का मतलब ये है कि ना तो हम गुणनखंड विधि देखेंगे, ना ही हम जो है भागफल विधि देखेंगे। हम जो है इनका जो है अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इनका जो है वर्गमूल सिंपल वे में कैसे निकालेंगे, ना तो हम ये चेक करेंगे ना हम ये चेक करेंगे। लेकिन अगर हमसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि इस नंबर का जो है स्क्वायर रूट क्या है, इस नंबर का जो है वर्गमूल क्या है, तो हमें ना तो ये वाली विधि अपनानी है ना ही ये वाली विधि अपनानी है। ठीक है, तो हम इसका जो है डायरेक्ट बताएंगे डायरेक्ट कैसे होता है। अगर हमसे आना, देखो सब चीज चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से जो है हमसे अगर ये पूछता है कि अगर किसी नंबर में इस नंबर में कितने की गुना करूं कि ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर यहाँ पे कोई और संख्या लिखी हुई होती, मान लो ये हमारी संख्या कुछ और लिखी हुई होती कि इस नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं या किस नंबर से जो है इसमें भाग कर दूं कि जो हमारी संख्या है वो पूरी की पूरी जो है पूर्ण वर्ग बन जाए या पूर्ण घन बन जाए, तो हमारा जो है इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, वो हम आगे सिखाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछता है कि इस नंबर में से क्या नंबर घटा दूं या इस नंबर में क्या नंबर जोड़ दूं मैं कि मेरा जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम जो है इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब आना तो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि हमसे जो है दोनों टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है कि इन नंबर का जो है वर्गमूल क्या है, तो हम इन नंबर का वर्गमूल बिल्कुल ना तो इस तरह से निकालेंगे ना ही इस तरीके से निकालेंगे। इनका जो है हम वर्गमूल सिर्फ देखते ही बताएंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कम से कम 20 तक तो वर्ग बिल्कुल याद होने चाहिए। 20 तक के वर्गमूल का तो हम सीधा होना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। अगर 16 का वर्गमूल निकालूंगी 4, 25 का वर्गमूल निकालूंगी 5, 121 का वर्गमूल निकालूंगी 11, 196 का वर्गमूल निकालूंगी 14। तो किसी भी नंबर को जो है हम आपस में करते हैं, ये हमेशा अपने आप के कैसे अपोजिट है। तो इन अपोजिट संख्याओं में अब देखते हैं हम इसमें जो है हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल हम किस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा निकालेंगे। ना तो हमें उसमें अपनी ये कौन सी विधि बताई, भाग विधि, ना तो भाग विधि से देखेंगे ना ही हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो हम जो है सिंपल जो है इनका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे इसमें डिजिट है वो डिजिट चेक करेंगे। लास्ट वाली डिजिट जो हमारी लिखी है, ये वाली डिजिट जो है हम सबसे पहले चेक करेंगे डबल डिजिट, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में जो है डबल डिजिट चेक होगी। डबल डिजिट हमारी ये वाली जो है सभी में स्क्वायर में जो है डबल डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में कितने का होता है, स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब है 2 बार उसमें मल्टीप्लाई करना। तो इसमें जो है हम हमेशा कितने के पेयर बनाएंगे, लास्ट में 2 के, लास्ट में पेयर कितने के बनेंगे, हमारे 2 के। अब हमें देखो सबसे पहले चेक क्या करना है, हमारे पास है लास्ट में 4, हमारे पास लास्ट में क्या है 4। तो 4 हमें जो है कब मिल रहा है, 10 तक के स्क्वायर में करके देखो, या तो 4 मिलेगा हमें 2 पे, 2 का स्क्वायर करूंगी तब 4 मिलेगा, या फिर लास्ट में 4 मिल रहा है हमें 8 का स्क्वायर करने पे 4। मतलब देखो यहाँ पे भी 12 है, 12 का इसमें 4 मिल रहा है, और यहाँ 18 है, 18 पे 4 मिल रहा है। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारी या तो 4 होनी चाहिए या हमारी कितनी होनी चाहिए 8। यूनिट डिजिट या तो हमारी इसमें 4 होनी चाहिए या यूनिट डिजिट होनी चाहिए 8। 4 होनी चाहिए या तो, या होनी चाहिए हमारी 8। लास्ट डिजिट जो हमारी यूनिट आएगी वो या तो 4 होगी या 8 होगी। ये चीज हमारी कंफर्म हुई। अब देखो आगे क्या लिखना है हमारा 84। आगे वाला नंबर कितना लिखा है मेरे पास 84। अब इस 84 में देखना है हमें क्या है, 84 हमारा इन नंबर्स में कहाँ पड़ेगा। तो 84 हमारा पड़ेगा 81, यहाँ पे 81 से 100 के बीच में हमारा जो है 84 पड़ेगा। हमारा 84 कहाँ पड़ेगा, 81 से 100 के बीच में, यहाँ जो है हमारा 84 पड़ेगा। तो किन किन नंबर के बीच की बात आई है, 9 और 10 के। किस किस नंबर के बीच की बात आई है, 9 और 10 के। मतलब नंबर कौन सा लेना है हमें, 9। सबसे पहले नंबर कौन सा लेंगे हम, 9। तो या तो हमारा ये स्क्वायर 94 का है या फिर हमारा ये स्क्वायर 98 का है। या तो हमारा स्क्वायर ये 94 का है या 98 का है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, 2 डिजिट ली,
दो डिजिट जो हमारी यूनिट डिजिट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, 4 है। तो 4 हमें कहाँ पे मिला है, 4 मिला है हमें 2 पे, या फिर 4, एक मिनट, यहाँ पे 2 पे आएगा 92, यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 2, 2 पे मिला है। तो 4 कितने पे मिला है, हमें 2 पे मिला है, और 4 हमें कहाँ मिला है, 8 पे। 4 कहाँ पे मिला है, हमें 8 पे। अब हमें क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट हमारी मिल चुकी है ना, तो यूनिट डिजिट हमारी 2 मिलेगी या यूनिट डिजिट 8 मिलेगी। दो चीज तो हमारी कंफर्म है, तो हमने यूनिट डिजिट पहले 2 लिखी और 8 लिखी, दोनों जो है हमने यूनिट डिजिट लिख ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी आगे की संख्या थी 84, वो 84 हमारी जो है किन नंबर्स के बीच में आ रही है वो चेक करना है। 81 से 100 के बीच में यहाँ पे हमारी जो है 84 आ रही है, मतलब 9 पे आ रही है। तो हमने दोनों के आगे जो है 9 लिख लिया, या तो हमारा आंसर 92 है या हमारा आंसर 98 है। अब हमें कंफर्म करना है कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन में हमें 92 भी रखा हुआ मिलेगा, 98 भी रखा हुआ मिलेगा। तो अब हम कंफर्म करेंगे कि 92 है या 98 है। तो किन किन नंबर के बीच मिली थी, 10 और 9 के बीच की मिली थी। तो 9 और 10 के बीच, इसके मतलब कहाँ कहाँ मिल रही है ये संख्या, हमें इस तरह से बनाते हैं एरो, 9 और 10 के बीच मिल रही है हमें 84। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 10 निम्मा 90, 10 निम्मा 90। अगर ये वाली संख्या हमारी इससे कम आती है, ये वाली संख्या जो है हमारी, ये वाली संख्या इससे कम आती है, तो छोटा वाला आंसर लगाएंगे। अगर ये वाली संख्या हमारी इस वाले नंबर से ज्यादा है तो बड़े वाला आंसर लगाएंगे। तो ये जो हमारा 84 है 90 से कम है, तो कम में मतलब छोटे वाला आंसर होगा, मतलब 92 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 92 है इसका आंसर, 98 इसका आंसर नहीं है। आइए और चेक करते हैं, लास्ट में डिजिट कितनी है, 1 लिखी हुई है। तो यूनिट डिजिट देखो 1 हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, या तो 1 पे मिलेगी या फिर 9 पे मिलेगी, या तो 1 पे मिलेगी या फिर 9 पे मिलेगी। अब देखो या तो इसके यूनिट डिजिट में 1 होगा या यूनिट डिजिट में 9 होगा। ये चीज हमारी कंफर्म हुई कि या तो यूनिट डिजिट हमारी 1 मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और 9 9 जा 81। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 89 है या 79 है, इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो 9 9 जा 81। तो जो यूनिट डिजिट मिलेगी, यहाँ तो क्योंकि हम क्रॉस लगा देंगे तो 1 में 1, तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी मेरे पास 1। तो 1 वो कब मिलेगी, या तो 1 पे मिलेगी या 9 पे मिलेगी, दो ही चीज से 1 मिल रहा है, और तो हमें जो है 1 इसमें यूनिट डिजिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमारे यूनिट डिजिट तो पता चली 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। अब हमें देखना है 64 हमारा कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 64 मिलेगा हमारा 49 और 64 के बीच में, यहाँ पर कहाँ मिला है हमारा 62 है, तो 62 को मिलेगा हमारा यहाँ पे, मतलब 7 और 8 के बीच की बात है। 7 और 8 के बीच में जो है हमारा 64 मिलेगा। तो 7 और 4 के बीच दो, वो 7 और 8 जो है हमारे दो फैक्टर मिल गए। 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ में लिखेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग वाला नंबर है वो लिखते हैं। अब चेक करना है कि आंसर इनमें से कौन सा है। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, 7 8 से कितना आया 56। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 56 जो है 62 से कम है या ज्यादा है, 56 62 से कम है या ज्यादा है। तो 56 जो है हमारा इसमें जो है ज्यादा है, ज्यादा मतलब 79 वाला जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 79 वाला जो है हमारा इसमें जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखना है 153 76 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है। तो 76 लास्ट में क्या मिल रहा है 6, तो 6 का जो है हम करेंगे, 6 हमें कहाँ पे मिलेगा, 6 सिर्फ एक ही कंडीशन है, लास्ट में 6 मिल रहा है हमें 6 में। लास्ट में 6 कहाँ पे मिल रहा है, हमें 6 के स्क्वायर में मिल रहा है, तो एक डिजिट मिलती है बस 6 वाली। अब आगे कितना है 153, 153 हमें चेक करना है, 153 हमारा कहाँ पर है, 153 पड़ेगा हमारा यहाँ, 153 मतलब कि 12। तो 153 12 में मिलेगा, दूसरी डिजिट तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिजिट सिर्फ एक ही मिलेगी हमारी। तो 126 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आगे जो है 36 है, 36 में मतलब 6 पे मिलेगा, यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 6, क्योंकि 36 में सिर्फ यूनिट डिजिट हमारी एक ही बार मिल रही है 6 पे। यूनिट डिजिट कब मिल रही है हमें 6 पे। यहाँ देखो 196 नहीं 4 पे भी मिल रही है भाई, 4 पे भी है, या तो 4 पे या 6 पे, दो जगह मिल रही है यूनिट डिजिट, या तो 4 पे मिलेगी या 6 पे मिलेगी। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो यूनिट डिजिट हमें कब मिल रही है 4 पे या 6 पे। अब देखना 153 हमारा कहाँ था, 12 और 13 के बीच में। 153 था हमारा 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में है हमारा
153। अब चेक करना है 12 दूनी वो 13 दूनी 26 का 6 कैरी गया 2, 13 और 2 15, कितना आया 156। ये वाली जो संख्या है हमारी कम है इससे, यहाँ पे जो है हम 12 भी लिखेंगे, ये रहा 12 जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो हमने लिखा, मतलब या तो 124 है इसका आंसर, या हमारा इसका आंसर जो है 126 है। तो अब हमें देखना 153 जो है हमारा कम है 156 से। तो जब हमारा ये कम है तो कम वाले में मतलब छोटे वाला हमारा जो है इसका आंसर होगा, बड़े वाला आंसर नहीं होगा। अगर ये संख्या हमारी बड़ी लिखी हुई आ जाती इस वाले नंबर से, तब हमारा जो है बड़ा नंबर वाला आंसर होता। अब जैसे कि फिर 36 मिला है, 36 वही या तो 4 पे है या 6 पे है। अभी देखा क्योंकि 30 जो 6 था हमारा या तो 4 पे मिलेगा या 6 पे मिलेगा। अब जो है हमारा आगे देखना 243 हमारा पड़ रहा है यहाँ पे 15 और 16 के बीच में पड़ेगा, 243 इनके बीच में। तो 15 और 16 के बीच में मतलब कि दो फैक्टर मिले यहाँ पे 15 और 16, तो यहाँ पे दोनों के आगे 15 लिखा जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग वाला नंबर लिखते हैं। अब हमें देखना है 15 और 16 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 90, 0 कैरी गया 9, 15 और 9 24, कितना आया 240। जो 240 है वो 243 से छोटा है या बड़ा है, ये वाला नंबर जो है हमारा बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर होगा हमारा, मतलब कि 156 जो है हमारा इसका आंसर होगा, 154 इसका आंसर नहीं होगा। अब देखना है 60 और 68 89 का जो है 89 9 जो हमें कब मिल रहा है, या तो यहाँ पे मिल रहा है या यहाँ पे मिल रहा है, मतलब या तो 3 पे मिल रहा है या फिर 7 पे मिल रहा है, 3 या फिर 7, तो 3 या फिर 7 यूनिट डिजिट हमारी पता चली, या तो 3 है या 7 है। अब हमें देखना है 68 है, 68 जो है हमारा कहाँ पर पड़ेगा, तो 68 देखिए हमारा कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ 68 पड़ेगा हमारा 8 और 9 के बीच में। तो इसके फैक्टर कितने मिले हमें, 8 और 9। सबसे पहले यहाँ पे भी 8 उतारेंगे, यहाँ पे भी 8 उतारेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। 68 जो है हमारा 72 से छोटा है, तो छोटे वाली संख्या कौन सी है हमारी 83, मतलब 83 वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 87 वाला आंसर नहीं होगा। अब फिर वही 4 है, 4 हमें कब मिलेगा, 4 मिलेगा हमें या तो 2 पे या यहाँ पे 2 या 8, 2 या 8, 2 या 8 पे जो है हमें 4 मिल रहा है, या तो 2 पे मिल रहा है 4 या 8 पे मिल रहा है 4। अब 96 है, 96 हमें चेक करना है, 96 जो है हमारा किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 96 आएगा हमारा यहाँ पे, मतलब 9 और 10 के बीच में। फैक्टर कितने मिल गए हमें, 9 और 10 मिल गए हैं, तो 9 और 10, 9 इसके भी आगे, 9 इसके भी आगे, 10 निम्मा 90, 10 निम्मा 90, 96 जो है 90 से बड़ा है, 96 ये वाली संख्या जो है इस वाली संख्या से बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर होएगा 98, बड़े वाला आंसर होएगा 98। तो हमने जो है अब सीखा है वर्गमूल करना, तो वर्गमूल करना एक हमने सीखा गुणनखंड विधि से, कि गुणनखंड विधि से अब जैसे देखो यहाँ पे 625 था, 625 था, तो 625 का देखो इसी तरीके से कैसे निकालती मैं, ये मेरे पास कितना है 625, 2 डिजिट लूंगी मैं क्योंकि पेयर वो जो बनता है 2 का बनता है हमारा, जो क्योंकि 2 पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब में कितना लिया था 2 लिया था, तो 25 जो है 25 में मुझे 5 मिल रहा है, जो 25 मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है 5 में, जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो मुझे 5 कहाँ मिल रही है, सिर्फ 5 पे, तो यूनिट डिजिट जो मिल रही है वो मुझे सिर्फ 5 पे मिल रही है, ये हुआ। आगे कितना है 6, आगे कितना है 6, 6 जो है मेरा किन के बीच में है, इनके बीच में, 4 और 9 के बीच में 6 है, मतलब 2 और 3 के बीच में जो है मेरा 6 मिल रहा है, तो इसके जो मुझे फैक्टर मिलेंगे 6 के कितने मिले 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा कितना आया 6, 3 2 जा कितना आया 6। अब जो हमारा 6 आया है वो सीधा सॉरी अगर 5 है हमारा, 5 तो सिर्फ हमारा एक ही जगह मिल रहा है, 2 तो चीज हमें देखने को मिली नहीं थी, जो 2 हमारे 5 सिर्फ एक ही जगह मिला, यहाँ तो हमें फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 5 जो है सिर्फ हमारा एक ही बार मिल रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास हर बार 2 ऑप्शन आ रहे थे, तो हम जो है फैक्टर करके चेक कर रहे थे कि कौन सा आंसर इनमें से हो सकता है, लेकिन यहाँ जो 5 मिल रहा है वो तो हमारा सिर्फ एक ही बारी में काम हो रहा है, 5 और कहीं तो हमारा मिल ही नहीं रहा, तो 5 जो हमें मिल रहा है सिर्फ एक बार मिल रहा है,
6 किसके बीच में आया, 2 और 3 के बीच में। पहले वाला नंबर जो है हम इसमें लिख देते हैं 2 और 3 के बीच का है। चेक हमें करना नहीं है कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है या बड़ी है। अब आगे सीखेंगे हम घन करना। अब देखेंगे हम घन करना। अभी तक हमने क्या सीखा, स्क्वायर करना सीख लिया, स्क्वायर रूट करना सीख लिया। अब है हम घन करना है। घन का मतलब होता है क्यूब। जैसे कि 1 की अगर मैं क्यूब करती हूँ तो मतलब 1 × 1 × 1। अब कितना लिखा है, 3 लिखा है। पहले स्क्वायर में 2 लिखा था तो 2 बार मल्टीप्लाई करी थी। अब जो है इसी नंबर की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार। तो 1 × 1 × 1 कितना आएगा मेरे पास, 1। जैसे कि 2 की क्यूब करती हूँ, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8। 3 की क्यूब करती हूँ, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27। 4 की क्यूब करती हूँ, 4 × 4 × 4 कितना आएगा, 64। 5 की क्यूब करती हूँ तो 5 × 5 × 5 मतलब कि 1 to 5। इन सब की मल्टीप्लाई करने पे तो ये होता है हमारा क्यूब। और मैं चाहूंगी कि कम से कम 10-15 तक तो क्यूब हमारी जो है जुबान पे जो है उंगलियों पे रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल। तो किसी भी नंबर की क्यूब, जैसे कि अब मैं बोलती हूँ कि 18 लिखा है, 18 की क्यूब का मतलब कि 18 की गुना 18, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 18 में करेंगे, फिर जो है हमारा आंसर आएगा। तो क्या हम इतना बड़ा पोर्शन करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए? तो हम जो है बिल्कुल शॉर्टकट में देखेंगे कि शॉर्टकट में जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यूब कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं करती हूँ 34 की क्यूब। कैसे करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे क्यूब। जैसे करनी है मुझे 34 की क्यूब, तो 34 की क्यूब का मतलब है सबसे पहले इसकी क्यूब करूंगी। 4 की क्यूब कितना होगा, 64। 4 की क्यूब कितना होगा, 64। तो 64 का 4 कैरी गया मेरे 6, कैरी कितना गया मेरा 6, ठीक है। 4 का क्यूब आया 64, 4 कैरी गया मेरा 6। अब क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36। कितना आया मेरे पास, 36 आया है। अब इस 36 की जो मल्टीप्लाई एक बार 4 में करेंगे, इस 36 की मल्टीप्लाई जो है एक बार 3 में करेंगे। तो 36 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा, 144। कितना आएगा, 144। इस 144 में जो 6 हमारा कैरी जमा था इसका, तो 144 और 6 कितना हुआ, 150। 150 का 0 कैरी कितना जाएगा इस बार मेरा, 15। कैरी कितना जाएगा इस बार मेरा, 15। अब इस 36 की गुणा 3 में करूंगी, 36 तिया 108, 36 तिया 108। 108 में जो ये मेरा 15 जो जमा था, 108 में जो है मैं 15 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा, 123। 123 का 3 कैरी कितना जाएगा इस बार मेरा, 12। कैरी कितना गया इस बार मेरा, 12। अब इसकी क्यूब करेंगे, 3 की क्यूब होगी 27। 27 में जो है मैं 12 ऐड करूंगी, कितना आएगा, 39। कितना आएगा, 39। तो 39304 मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39304 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी जो है मैं अब ये करा हमने 34 की क्यूब करके देखी, कितना है, 39304। इसका जो है मेरा ये वाला आंसर हो गया। ऐसी जो है मैं 21 की क्यूब करके बताती हूँ। 21 की क्यूब करेंगे, देखिए कैसे करनी है। सबसे पहले करना है हमारे इधर जो यूनिट डिजिट है उसकी क्यूब। 1 की क्यूब कितनी होगी, 1। कैरी कुछ जाने का ही नहीं है तो 1 ऐसे लिखेंगे। आगे इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। कितना आ गया मेरे पास, 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो 2, अब कैरी गया हमारा 1। अब इसका जो है इसका क्यूब करेंगे, तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। 8 में ये वाला 1 ऐड करूंगी, 8 और 1 9। तो 9261 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है मैं निकालती हूं, चेहरे की क्यूब निकालते हैं। चेहरे की क्यूब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी क्यूब करनी है। 3 की क्यूब कितनी रहेगी, 27। 3 की क्यूब है 27, कैरी कितना गया, 2 हमने जो है जमा कर दिया। 3 एकम 3, 3 तिया 9।
तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 9। इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। 9 तिया 27, 27 और 2 29, 9 कैरी फिर से 2 जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। कैरी कितना गया इस बार 1। अब 1 की क्यूब करेंगे, 1 की क्यूब 1, 1 और 1 2, तो 2197 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 की क्यूब करके देखते हैं इस बार। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्यूब करनी है। 3 की क्यूब कितनी रहेगी 9, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा 36, कितना आ गया 36। इस 36 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी है, यहां भी करनी है। 36 तिया 108, 108 में 8 कैरी कितना जाएगा मेरा 10, कैरी कितना गया 10। अब 36 चौका 144, 144 में 10 ऐड करूंगी 154, 154 का 4 कैरी कितना गया मेरा इस बार 15। 4 का स्क्वायर वो क्यूब करूंगी, 4 की क्यूब होती है 64, 4 की क्यूब हुई 64, 64 में जो है मैं 15 ऐड करूंगी 79, मतलब कि 79489 मेरा जो है इसमें सीधा सीधा आंसर हुआ। अब आगे जैसे करना है हमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 3 की क्यूब आएगी। मैं कह रही 9 कैसा आ गया, एक मिनट दोबारा करते हैं। 3 की क्यूब कितनी थी 27, 27 का 7 कैरी कितना गया 2, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब 36 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो 36 दिया 108, 108 में 2 ऐड करूंगी 110, 0 कैरी कितना गया 11। 36 चौक का 144, 144 में 11 ऐड करूंगी 155 का 5 कैरी कितना गया 15। अब 4 की क्यूब कितनी होगी मेरी 64, 64 में 15 ऐड करूंगी 79, मतलब 79507 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्यूब करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे इजी तरीका है ये वाला। जैसे कि अब मैं करती हूँ 45 की क्यूब करती हूँ, तो 5 की क्यूब कितना रहेगा, सबसे पहले 5 की क्यूब करूंगी 125 का 5 कैरी कितना गया मेरा 12। फिर 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 20 दिया 60। अब इस 60 की जो मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है। 60 पंजे 300, 300 में 12 ऐड करूंगी 312, 312 का 2 कैरी कितना जाएगा मेरा 31। अब 60 की गुणा 4 में करूंगी, 60 चौका 240, 240 में 31 ऐड करूंगी 271, 271 का 1 कैरी कितना गया मेरे पास 27। 4 का अब क्यूब होगा, 4 की क्यूब होती है हमारी 64, 64 में जो है मैं 27 ऐड करूंगी, 64 और 7 कितना हुआ 71, 71 और 20 91, मतलब कि 91125 जो है मेरा इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है, अब हमने क्यूब करनी सिखाई कि क्यूब जो है किस तरीके से की जाती है। इस तरह से जो है हमें लंबा प्रोसेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्यूब करने का जो है एक ही लाइन में आंसर आएगा। अब सीखेंगे हम क्यूब रूट की क्यूब रूट कैसे करता है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे की क्या है उल्टे हैं, ऐसे जो है क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के क्या रहेंगे उल्टे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो अब हम सीखेंगे क्यूब रूट करना। आइए देखिए, ये है हमारे घन मूल के क्वेश्चन, मतलब कि घन मूल मतलब क्या होगा क्यूब रूट। अब जो है हम रूट निकालेंगे क्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट स्क्वायर का जो है अपोजिट है, ऐसी जो घन मूल है वो हमारा घन का जो है अपोजिट है। तो इसमें जो है अपोजिट है, जैसे कि 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 5 की क्यूब 125, 10 की क्यूब 1000 है, 12 की क्यूब जो है 1728 है। तो अगर मैं 1728 का क्यूब रूट करूंगी तो कितना आएगा 12। 512 का जो क्यूब रूट करूंगी कितना आएगा 8। 64 का क्यूब रूट करूंगी कितना आएगा 4। तो इसे जो है हम सिंपल वे में कैसे निकालेंगे, तो सिंपल वे देखेंगे इसमें जो है करने का जो तरीका है। अगर जैसे कि मैं बताती हूँ 512 है, 512 का जैसे मैंने फैक्टर विधि से वहां पे किया था गुणनखंड विधि से, 512 का करूंगी 2 से कटिंग होगी 256, 2 से कटिंग होगी ये 128 पे, 2 से कटिंग होगी मेरी 64 पे, 2 से कटिंग हुई 32 पे, 2 से कटिंग हुई मेरा 16,
2 से कटिंग हुई 8, 2 से कटिंग हुई 4, 2 से कटिंग हुई 2 और 2 से कटिंग हुई मेरे पास आया 1। ठीक है, अब देख क्या है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है कि इस बार कितना लिखा होगा 3। 3 मतलब क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनेंगे। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया और 3 का पेयर ये बन गया। मतलब कि एक पेयर यहाँ से आया तो 2, एक यहाँ से आया 2 और एक यहाँ से आया 2। 2 2 4 2 8 जो है मेरा इसका आंसर है। 8 मेरा जो था 512 का आंसर था। या तो हमें घनमूल इस तरीके से करना है क्यूब रूट कि इतना बड़ा तरीका है। इस तरीके से जो है हमें अगर किसी भी नंबर का इनमें से पेपर में पूछता है कि क्यूब रूट क्या होगा तो हम जो है इस तरीके से क्यूब रूट करेंगे। कितना, अब ये संख्या तो हमारी 512 थी, एक छोटी संख्या थी, 2 के टेबल से डिवाइड करते 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 आ गए और हमारा जो है आंसर आ गया। अब ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, उनका हम देखेंगे। अगर किसी बीच में कोई दिक्कत हुई, नहीं कट रहा, कोई अभाज्य संख्या आ गई, मान लो जैसे कि 53 हमारी अभाज्य संख्या है, 53 उसके बीच में पड़ गई, हम 1 2 3 4 5 6 से कटिंग कर रहे हैं लेकिन वो कटिंग तो 53 से होगी, तो हम जो है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन तो दम तोड़वा देता है वहीं पर ही। तो अब देखना है हमें कि क्वेश्चन जो है क्यूब रूट कैसे करें। जैसे कि वहां पे 2 था तो 2 वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता था, जैसे हम किसी भी संख्या के आगे प्लस को है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन इस बार क्या है 3 है, 3 हो 4 हो 5 हो जो भी नंबर रहेगा वो अब हमें जो है इसमें लिखना होगा, जितने भी नंबर का वो हमसे करवा रहा है। अगर यहाँ पे 3 है तो मतलब 3 के पेयर बनवाने हैं, 4 है तो 4 के पेयर बनवाएगा, 5 है तो 5 के पेयर। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो इस बार हम जो है 4 4 के पेयर इसमें कर देते। अगर 5 लिखा हुआ होता यहाँ पे आगे तो 5 5 के पेयर बनाते। 6 लिखा होता तो 6 6 के पेयर बनाते। तो आइए देखें इनमें जो है किस तरह हमें क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। तो अब इन्हें देखना है, हमें इस वाली विधि से जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो है इसे देखते ही आंसर लिखेंगे, देखते ही आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखिए मेरे साथ। कितना लिखा है 3, तो इस बार मतलब जो है 3 3 के पेयर बनेंगे। कितने कितने के पेयर बना लेंगे हम 3 3 के। ये 3 3 के पेयर जो है मैंने सभी क्वेश्चंस में बना दिए। ये बन गए जी आपके 3 3 के पेयर। कितना लिखा था 3, तो 3 3 के सबसे पहले मैंने क्या कर दिया पेयर बना दिया। अब देखो जो यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है, मुझे 6 मिल रही है, वो हमें चेक करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10-15 तक तो आपको जो है क्यूब याद होने चाहिए। 10-15 तक तो अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो 10-15 तक तो बहुत मामूली सी बात है कि क्यूब आपको याद होने ही होने चाहिए। तो अब देखना 6 क्यूब हमें कहाँ मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है हमें यहाँ, और कहीं हमें 6 नहीं मिलेगा। तो 6 कहाँ पे मिला हमें यहाँ, तो मतलब 6 किसका मिलेगा 6 का। 6 किसका मिलेगा 6 का। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि 6 जो है यूनिट डिजिट तो रहेगी रहेगी। 6 जो है क्या रहेगी हमारी यूनिट डिजिट रहेगी। अब आगे की संख्या देखनी है हमें 438। 438 जो है हमारी कहाँ पड़ेगी, फिर जैसे स्क्वायर रूट में चेक करा था 438 पड़ेगी हमारी यहाँ। 343 की और 512 के बीच में यहाँ हमारी 438 पड़ेगी। 343 वाला जो नंबर है 7 इन दोनों के बीच में पड़ रही है, तो ऊपर वाला ही नंबर लिखेंगे हम 7, मतलब कि 76। 76 जो होगा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस बार हमें जो है 2 ऑप्शन नहीं मिल रहे, स्क्वायर रूट में हमेशा जो है 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सिर्फ 5 को छोड़ करके। यहाँ पे जो है 6 हमें और कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन तो हमें मिल ही नहीं रहा। अब देखना हमें 4 है, 4 हमारा कहाँ मिलेगा, तो 4 सिर्फ एक बार मिलता है 4 पर ही। 4 कब मिलता है जब 4 हो, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हुई कि यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी हमें 4 ही मिलेगी। अब इस 4 में आगे का कितना है 262 है। 262 हमें देखना है कहाँ पड़ेगा, 262 पड़ेगा हमारा यहाँ पे। तो 262 जो पड़ेगा 6 पे पड़ेगा, ऊपर वाला जो है जिस नंबर पे पड़ता है वही नंबर हम लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया 6, तो 64 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखना है हमें 7 हमारा जो है कहाँ पर पड़ेगा, तो 7 देखिए कहाँ पर पड़ेगा, 7 सिर्फ एक ही बार पड़ रहा है 3 पे। 7 कहाँ पे पड़ रहा है 3 पे। तो सबसे पहले जो हमें यूनिट डिजिट पता चले, यूनिट डिजिट कितनी मिली 3। अब देखना है हमें 804 है, 804 हमारा कहाँ पर मिलेगा यहाँ। 804 हमें मिला यहाँ, मतलब कि 7 to 9 के सामने कितना लिखा है 9, तो 93 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा कितना है 15776 है, ये हमारा किसका क्यूब रूट है, किसका घनमूल है। सबसे पहले देखना है हमें 6 कहाँ पे मिलेगा, 6 सिर्फ एक बार मिल रहा है 6 पे, 6 पे मिल रहा है 6, और आगे कितना लिखा है मेरे पास 15।
15 मुझे चेकआउट करना है, कहाँ पर है 15 है मेरा यहाँ पर, 15 मेरा यहाँ पड़ेगा मतलब कि 2, तो 26 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 26 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ऐसे मुझे फिर से चेक करना है 7, 7 कहाँ पर मिलेगा मेरा, एक ही बार मिल रहा है 3 पे, तो यूनिट डिजिट तो कंफर्म है कि 3 ही रहेगी। आगे कितना लिखा है 148, 148 को हम चेक करेंगे कहाँ मिलेगा मेरा, यहाँ 148, 125 और 216 के बीच का यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसके सामने कौन सा नंबर है 5, तो 53 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखना है हमें लास्ट की डिजिट कितनी लिखी है 5, तो 5 देखेंगे कहाँ मिलेगा, सिर्फ 5 पे, तो यूनिट डिजिट तो कंफर्म है हमारी 5 है। आगे कितना लिखा है उसके 91, 91 हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 91 कहाँ मिलेगा हमारा 64 और 125 के बीच में यहाँ मिलेगा। इसके सामने कितना लिखा है 4, तो 4 तो हमारा 91 जो मिला वो 4 के सामने मिल रहा है, और 125 की जो यूनिट डिजिट मिल रही थी मुझे 5 मिल रही थी, ये हमारा जो है यहाँ पे क्लियर हुआ। ऐसे ही हमारा 3 है, 3 देखना है हमें, चेक करना है कहाँ यूनिट डिजिट मिल रही है, 3 मिल रही है हमें 7 की क्यूब पे, 7 की क्यूब पे जो है हमें 3 मिल रही है, तो 3 जो है हमने यहाँ लिखा। आगे कितना है मेरे पास 300, 300 जो है मेरा कहाँ पर पड़ेगा 216 और 343 के बीच में, तो 216 और 343 के बीच में मतलब कि 6 इसके आगे वाला नंबर है, तो 63 जो है मेरा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है हमारा 368 है, 368 हमारा 8 जो है 8 कहाँ मिल रहा है, सिर्फ 2 पे, यूनिट डिजिट 8 जो मिल रही है वो सिर्फ 2 पे मिलेगी। आगे जो है 551 है, 551 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ 512 और 729 के बीच में कहीं 5591 पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो है 8 के सामने है, 82 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से 8 है, 8 हमारा कब मिल रहा है, सिर्फ 2 की क्यूब पे, मतलब यूनिट डिजिट तो 2 रहेगी। आगे कितना लिखा है 1061, 1061 मेरा 1000 और 1331 के बीच में मिलेगा, तो ये मेरा जो सामने पड़ रहा है इसके 10, इसका मतलब इसका मेरा आंसर हुआ 102। आगे जो है 389 है, 9 मेरा कहाँ पर मिल रहा है, 9 सिर्फ मेरा एक बार मिल रहा है 9 पर, तो 9 पे मिलेगा, मतलब यूनिट डिजिट तो कंफर्म हुई 9 रहेगी। आगे कितना है 24, 24 हमारा कहाँ पर मिलेगा, 24 मिलेगा हमारा यहाँ, तो मतलब 23, 24 यहाँ मिलेगा 2 पे, तो इसका जो है मेरा 29 होगा इसका सीधा सीधा आंसर। लास्ट डिजिट कितनी है मेरे पास 4 है, 4 कहाँ पे मिल रही है मुझे 4 पे, 4 कहाँ मिल रही है मुझे 4 पे, तो यूनिट डिजिट तो 4 रहेगी रहेगी। आगे कितना है 85, 85 जो है मेरा यहाँ पर पड़ेगा बीच में, 85 जो है मेरा यहाँ आएगा, तो 64 के सामने कितना है 4, मतलब 44 का जो है ये मेरा घनमूल हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस जो है हमने बहुत आसानी से बिना किसी गुणनखंड विधि किए बहुत ही आसानी के साथ में जो है देखते ही आंसर लगाया है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके डायरेक्ट आते हैं तो आप बिल्कुल देखते ही 2 सेकंड में आंसर उस क्वेश्चन का बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भर भर के पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन से जो है हमारे हर एग्जाम में अगर किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है तो हमें जो है आज हमने स्क्वायर भी सीखा, मतलब वर्ग सीखा, स्क्वायर रूट भी सीखा, मतलब वर्गमूल सीखा, क्यूब भी सीख लिया घन करना, और सबसे बाद में हमने घनमूल सीखा क्यूब रूट करना। तो आज हम जो है चारों टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, या घनमूल हो या घन हो या वर्गमूल हो या वर्ग हो, तो चारों टाइप से जो है हमारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब हम इसमें जो है आगे का चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होगा हमारा घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल। तो ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा इसी चैप्टर पे हमारा डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज मतलब इस तरह की जो है जानकारी लेने के लिए, इस तरह की जो है टिप्स देखने के लिए, ट्रिक्स देखने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे कहाँ से है, बहुत इस मतलब किसी भी चैप्टर में एक चैप्टर तो क्लियर है ही इसमें, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घन का हो गया क्यूब, क्यूब रूट, ये चैप्टर तो हमारा एक अलग से दिया हुआ है जो पूरा का पूरा इन्हीं पे ही डिपेंड है। ये हमारे ट्रिपलेट्स में भी बहुत सी जगह जो है सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे सिंप्लीफिकेशन में भी दे देता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उनका जो है हमें माइनस प्लस करना, मतलब उसको हमें जो है सोल्व करना होता है, सरल करना होता है क्वेश्चन को,
तो क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है बहुत जगह देखने को मिलते हैं, उस चैप्टर को जो है हम वहीं पर ही क्लियर करेंगे। यहाँ से जो है आपको जितनी भी टिप्स मिली है, जितनी भी जानकारी मिली है, ऐसी जानकारी को देखने के लिए, ऐसी नोटिस पाने के लिए कि हमें कितनी मतलब नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और चैनल तो सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी को जो है लाइक एंड शेयर करना है। धन्यवाद। हाँ देखिए, मैं भी यही देख रही थी कि जो 63 है, ये 3 का 3 ऐसे ही लिखा गया। जो 3 यूनिट डिजिट मिल रही है वो 3 यूनिट डिजिट मिल रही है हमारी 3 यहाँ पे मतलब 7 पे, वो मैंने 3 ऐसी का ऐसी लिख दिया। 3 यूनिट डिजिट कहाँ मिल रही है, हमें 7 पे मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो है 7 होगा। वो 3 मैंने यहीं से 3 यहाँ पे दिखाया आपको, यहीं से 3 जो है ऐसी का ऐसी लिख दिया। तो 67 का जो है हमारा ये वर्गमूल है। आगे हम जो है चैप्टर क्लोज करेंगे इस वाले को, फिर आगे चैप्टर लेकर के। धन्यवाद।